तो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अभिषेक जैन और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का फिजिक्स वाला के इस अद्भुत प्लेटफॉर्म पर। इस सीरीज के बारे में आप सभी लोग जानते हैं और आज जो चैप्टर हम लोग लेकर आने वाले हैं वो है स्टैटिस्टिक्स। बहुत लोगों को तो ये डाउट होगा कि सर ये चैप्टर जेईई एडवांस में है या नहीं है। तो देखो, काफी सालों से जेईई एडवांस में इससे कोई क्वेश्चन नहीं आया था, 2023 में अचानक से आ गया। इससे पहले जो क्वेश्चन आए थे वो 1980s में आए थे, उसके बाद डायरेक्ट 2023 में आए थे। तो देखो, जेईई मेंस की तैयारी तो करनी है, स्टैटिस्टिक्स तो पढ़नी पड़ेगी, तो मतलब जेईई एडवांस के लिए भी तैयार रहना है। हालांकि बहुत ज्यादा कठिन सवाल नहीं बनाए जा सकते इस चैप्टर से। अगर किसी तरह से क्वेश्चन को हार्ड बनाना है तो वो केवल और केवल कैलकुलेशन के साथ खेल के किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि ज्यादा कुछ है ही नहीं जिसमें इधर उधर घुमाने की कोशिश की जाए। अगर कैलकुलेशन ठीक ठाक कर लेते हो, थोड़ा बहुत फॉर्मूला याद है, चैप्टर आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन जेईई एडवांस में पूछे गए थे, और एक दो ऐसे क्वेश्चन जेईई मेंस के भी लिए गए हैं जो काफी अच्छे हैं, तो उनकी भी प्रैक्टिस हम लोग करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज का जो हमारा एजेंडा रहने वाला है वो है कि प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की हमको। ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था। कंसीडर द गिवन डेटा विद द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिस 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 दिस, और फ्रीक्वेंसी उनकी ये है। तो मीन बताना है, मीडियन बताना है, मीन डेविएशन अबाउट मीन बताना है, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन बताना है, ठीक है। तो क्या किया जाए, एक टेबल बना ली जाए सुंदर सी। भैया वीडियो पॉज करके पहले फटाफट से खुद से सॉल्व कर लो, है ना। अगर डाउट लगता है तो ही फिर सॉल्यूशन को हमको डिटेल में देखना है, डाउट नहीं लगता है तो फटाफट से सॉल्यूशन को देख सकते हो। तुमने किस तरह से किया, कितना टाइम लगा, मैंने किस तरह से किया, कितना टाइम लगा, ठीक है। तो ज्यादा कठिन तो कुछ होता नहीं है देखो इस चैप्टर में, है ना। थोड़ा बहुत बस हिम्मत रख के चलना पड़ता है। क्या क्या डेटा है हमारे पास, 3 8 11 10 5 4, 3 8 11 10 5 4, 5 2 3 2 4 4, 5 2 3 2 4 4, 5 2 3 2 4 4। यहां कितना, हमें क्या बताना है, मीन बताना है। तो फ्रीक्वेंसी को किससे मल्टीप्लाई कर दे, जो डेटा है उससे मल्टीप्लाई कर दे, तो कितना हो जाएगा, 15 16 33 20 20 16। सम कितना आ गया इसका, 31 31 33 64 64 20 84 84 20 104 16 120। और फ्रीक्वेंसीज का सम कितना आ रहा है, 7 10 12 16 20। यानी कि जो मीन होगा हमारा वो मीन हो जाएगा समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई, यानी कि 120 डिवाइडेड बाई 20 यानी कि 6। तो मीन कितना आ गया, मीन ऑफ द डेटा इज 6, यानी कि पहले का आंसर हो गया 3। नेक्स्ट पर आते हैं, द मीडियन ऑफ द अबव डेटा इज, मीडियन बताना है। तो मीडियन के लिए क्या करना पड़ता है हम लोगों को, इस डेटा को पहले अरेंज करना पड़ेगा इन असेंडिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले कौन सा है, 3, इसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी 5 है, फिर 4 4 5 4 8 2 10 2 और 11 3। कितना टोटल डेटा हो रहा है, 5 4 9 4 13 2 15 2 17 3 20। ये तो 20 के 20 ही रहने। और मीडियन कौन सा होगा, द ऑब्जर्वेशन करस्पॉन्डिंग टू n बाई 2th फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे टोटल ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 20 है, यानी कि 10वां ऑब्जर्वेशन कौन सा होगा। तो 5 तो यहाँ खत्म हो गए, 5 बार तो 3 लिखा हुआ है, फिर 4 बार 4 लिखा हुआ है, तो 9 ऑब्जर्वेशन यहां तक कंप्लीट हो गए। 10th ऑब्जर्वेशन क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। किसी को समझ में नहीं आ रहा तो फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि वो ऑब्जर्वेशन कितनी बार आया है, मतलब 3 5 बार लिखा हुआ है, फिर 4 4 बार लिखा हुआ है, फिर 5 4 बार लिखा हुआ है। कौन सा ऑब्जर्वेशन चाहिए था, 10th। तो 5 ये गए, 4 ये गए, 10th ऑब्जर्वेशन ये आ गया हमारा, इसलिए मीडियन कितना हो गया, 5 हो गया। तो मीडियन का आंसर हो जाएगा 2। अब मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीन डेविएशन अबाउट मीन चाहिए तो फिर से इधर जाना पड़ेगा। क्या पता करना होता है हमको, हर ऑब्जर्वेशन में से मीन को सब्ट्रैक्ट करके और उसका मॉड ले लिया जाए। मीन क्या है, 6 है, 3 माइनस 6 का मॉड 3, 8 माइनस 6 का मॉड 2, 11 माइनस 6 का मॉड 5, 10 माइनस 6 का मॉड 4, 5 माइनस 6 का मॉड 1 और 4 माइनस 6 का मॉड 2। और फिर इस फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई कर, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी से।
कितना हो जाएगा, इसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करोगे 15, 12, 15, 8, 4, 8। ठीक है, ये लाइंस थोड़ी सी देख लेना यहाँ पे, ये कंफ्यूज मत हो जाना इस चीज को। ये 20, 33, 20, 20, 16। अच्छा, इसका सम कितना आ रहा है, तो मीन डेविएशन अबाउट मीन जो होता है वो होता है समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई। एक्स आई माइनस एक्स बार कितना हो जाएगा, 20 से 30, 42, 50, 58 और 4 कितना हो गया, 30, 42, 50, 58 और 4 62। एक बार चेक कर ली जाए कैलकुलेशन फिर से। यहां पर 5, ये 6 था हमारा, इसमें से 3 सब्ट्रैक्ट किया, 3, 2, 5, 4, 1 और 2 और फ्रीक्वेंसी के साथ इसको मल्टीप्लाई किया 15, 2 इंटू 2 ये 4 होगा, 3 इंटू 5 15, 8, 4 और 8। ठीक है, यहां तक ठीक है। तो 15, 15, 30, 34, 38 और 38 और 8 हो गया हमारा 16, 54 डिवाइडेड बाई 20, यानी कि हो गया 2.7, यानी कि इसका हो गया 4। अब लास्ट मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। मीन डेविएशन अबाउट मीडियन में क्या करना पड़ेगा, हर ऑब्जर्वेशन में से मीडियन को सब्ट्रैक्ट करो, फिर इसका मॉड ले लो। मीडियन कितना आया था 5, 3 माइनस 5 का मॉड 2, 4 माइनस 5 का मॉड 1, 5 माइनस 5 का मॉड 0, 8 माइनस 5 का मॉड 3, 10 माइनस 5 का मॉड 5, 11 माइनस 5 का मॉड 6। अब इस फ्रीक्वेंसी को इससे मल्टीप्लाई कर दो, एक्स आई माइनस एम, यानी कि इसको इस फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 10, 4, 0, 6, 10 और 18। तो कितना हो गया, 10, 10, 20, 30, 48 हो गया ये। अब मीन डेविएशन अबाउट मीडियन क्या होगा, ये जो समेशन है, समेशन एफ आई, इधर भी फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करके, ठीक है, एफ आई एक्स आई माइनस मीडियन डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई। तो ऊपर ये आ गया 48 और ये है 20, तो ये हो जाएगा 2.4, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 5, 2.4। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 3245, 3245, 3245, यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर। समझ गए बात को, कर पाओगे इस टाइप की चीजें, ज्यादा कुछ तो था नहीं करने को, देखो है ना, सिंपल सिंपल सी चीजें इसमें रहती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, एक ये क्वेश्चन IIT JEE 81, जैसे कि मैंने कहा था कि इससे पहले जो आए थे वो बहुत पुराने सवाल थे, और तब देखो पेपर सब्जेक्टिव हुआ करता था, तो तब वो अजीब अजीब की प्रूफ भी पूछ लिया करते थे। तो मैंने वही क्वेश्चन लिए हैं जो आज की डेट में आज के सिलेबस से रिलेवेंट है। ऐसी चीजें नहीं उठाई हैं जो अननेसेसरी अभी एग्जिस्ट ही नहीं करती है, उस टाइप की चीजें उस टाइप का सिलेबस में ही नहीं है, और उनको हम लोग यहाँ लेके बैठे हुए हैं ना। तो जैसा पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर जो क्वेश्चन सेटिस्फाई करते हैं उन्हीं को हमने लिया है। ये एक अच्छा क्वेश्चन था, इंटीजर टाइप में ये आ सकता है, ठीक है। और ऐसा देखा भी गया है भैया कि पुराने JEE एडवांस के क्वेश्चन उठाकर आजकल JEE मेंस में पूछ लिए जाते हैं। तो इसको देख लेते हैं, द मीन स्क्वायर डेविएशन of a set of n observation x1 x2 up to n about a point C is defined to be this। ये तो इन्होंने डेफिनेशन दे दी, मीन स्क्वायर डेविएशन क्या है, ठीक है, कि हर ऑब्जर्वेशन में से जिस सेंट्रल वैल्यू के अबाउट पता कर रहे हो उसको सब्ट्रैक्ट करो और फिर सम कर लो, मतलब स्क्वायर करो, फिर सम कर दो, फिर डिवाइडेड बाई n कर दो। The mean square deviation about -1 and +1 of the set is to be this and this। इसका मतलब t की जगह जब -1 लेते हैं तो 1/n समेशन xi माइनस -1, इसका स्क्वायर जो है, ये वैल्यू दी हुई है 7। कितनी दी हुई है, 7 दी हुई है। तो इस n को इधर मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना हो गया, xi +1 हो गया, का स्क्वायर इज इक्वल टू 7n। तो ये कितना हो जाएगा, समेशन xi स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स xi प्लस 1 इज इक्वल टू 7n। इनको अलग अलग कर दो, समेशन xi स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स समेशन xi और n समेशन 1
समेशन 1 कितना होता है, n होता है। यहीं पे मिस्टेक कर देते हैं हम लोग, इसको 1 लिख के छोड़ देते हैं, लेकिन ये 1 भी बेचारा समेशन के अंदर है, मतलब कितनी बार ऐड होगा, ये भी n बार ऐड होगा, तो यहाँ n आ जाएगा। तो ये समेशन xi स्क्वायर प्लस 2 टाइम समेशन xi प्लस n इज इक्वल टू 7n। ठीक है, तो यहां से हमको मिल गया समेशन xi स्क्वायर प्लस 2 टाइम समेशन xi इज इक्वल टू 6n। ठीक है, अब दूसरा पार्ट देखते हैं, इसमें c को लिख लेते हैं हम लोग +1, तो ये क्या हो जाएगा 1/n समेशन xi माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3। तो समेशन xi माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 3n। ये हो जाएगा xi स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स xi प्लस 1 इज इक्वल टू 3n। ये हो जाएगा समेशन xi स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स समेशन xi प्लस समेशन 1 इज इक्वल टू 3n। तो ये हो गया समेशन xi स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स समेशन xi प्लस n इज इक्वल टू 3n। ठीक है, अब क्या करो, ये रही इक्वेशन नंबर 1 और ये रही इक्वेशन नंबर 2, एक बार इन दोनों को ऐड कर दो, तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स समेशन xi स्क्वायर इज इक्वल टू 8n समेशन xi स्क्वायर इज इक्वल टू 4n। समेशन xi स्क्वायर इज इक्वल टू 4n रख दिया जाए तो 4n माइनस 2 टाइम्स समेशन xi इज इक्वल टू 2n। तो 2n इज इक्वल टू 2 टाइम्स समेशन xi और समेशन xi कितना आ गया, n आ गया। यहां तक की चीजें क्लियर हो गई, बोलो अब क्या करना है हम लोगों को, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है हमारा अंडर रूट समेशन xi स्क्वायर बाई n माइनस मीन का स्क्वायर, मीन यानी कि xi बाई n का स्क्वायर। तो रख देते हैं वैल्यूज, xi स्क्वायर कितना आया 4n, तो 4n बाई n माइनस समेशन xi कितना है 1 है, तो ये हो गया 4 माइनस 1 यानी कि अंडर रूट 3। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इस क्वेश्चन का हो जाएगा अंडर रूट 3। ठीक है, तो ध्यान से अगर कैलकुलेशन करोगे तो बड़ी आसानी से आंसर तक पहुंच जाओगे। ठीक है, क्लियर है ये, बोलो आसान आसान से सवाल हैं, देखो ज्यादा कठिन होते नहीं है, कैलकुलेशन जो है वो हार्ड बना देती है जी। मेंस के लिए अगर करना चाहते हो बेटा तो कैलकुलेशन अच्छे से करना, ध्यान रखना कि किस टाइम कौन सा फॉर्मूला लगाना है। जैसे कि यहाँ पे यही फॉर्मूला ज्यादा अच्छा है, अगर ये वाला ले लोगे तो फिर यहाँ पता नहीं कर पाओगे, है ना, xi माइनस एक्स बार, ऐसा अलग अलग ऑब्जर्वेशन तो पता ही नहीं है। तो ये वाला फॉर्मूला कब लगता है, जब इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन पता हो हमको और सब्ट्रैक्ट करने पर बढ़िया नंबर्स आ रहे हैं। और ये वाला तब लगाना चाहिए जब अलग अलग ऑब्जर्वेशन नहीं पता हो, सम पता हो और या फिर ऑब्जर्वेशन फ्रैक्शनल हो, इंटीजर ना हो, तो ये वाला फॉर्मूला ज्यादा बेटर रहता है। ठीक है, चलिए भैया फिर आगे बढ़ते हैं और कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। जैसे ये पिछले साल के ही, इसी साल के, मतलब पिछले साल के भी नहीं, जेईई मेंस 2024 में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे मेंस से, और जो अच्छे क्वेश्चंस थे और जिनके चांसेस हैं कि वो फिर से आ सकते हैं इसी कॉन्सेप्ट पर, और इस टाइप की चीज़ें एडवांस में भी पूछी जा सकती है, उनको मैंने उठा लिया है यहाँ पर। A1 A2 A10 10 ऑब्जर्वेशन है, समेशन ऑफ दीज 10 ऑब्जर्वेशन इज 50, और दो दो का प्रोडक्ट जब कर रहे हैं हम लोग, दो दो का प्रोडक्ट कर रहे हैं जब पहला दूसरे से छोटा है, तो ये 1100 है। अब देखो मैं कुछ चीजें सिखाता हूं तुमको, जैसे A1 प्लस A2 का स्क्वायर लिखते हैं तो क्या मिलता है हमको, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर और प्लस 2A1 A2। ठीक है, A1 प्लस A2 प्लस A3 का स्क्वायर लिखते हैं तो हमको क्या मिलता है, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर और फिर क्या आता है 2A1 A2। ठीक है, अब मैं ना ऑर्डर ऐसा रखूंगा कि पहले छोटा ही रखूं बाद में बड़ा ही रखूं, है ना। तो फिर 2A2 A3 और 2A1 A3, यही बनता है ना, ध्यान से देखो कि यही बनता है। कहना क्या चाह रहे हैं कि अगर 1 2 3 लेते, 1 2 3 तीन नंबर है और तीन नंबर को इस तरह से अरेंज करना है कि पहला नंबर दूसरे नंबर से छोटा रहे, तो क्या क्या हो सकता है, 1 2 हो सकता है, 2 3 हो सकता है और 1 3 हो सकता है। यही पॉसिबिलिटी है और कोई पॉसिबिलिटी यहां पे नहीं है। कहना क्या चाह रहे हैं कि जब इसका, किसका, इसका A1
प्लस A2 प्लस A3 अप टू AK, ये कितना दिया हुआ है हमको 50, इसका स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ। ये 50 दिया हुआ है, पता चल रहा है ना भैया, इसका मतलब यही है समेशन k इक्वल टू 1 टू 10 AK A1 A2 A3 अप टू A50, इसका स्क्वायर करोगे तो इधर क्या मिलेगा, A1 का स्क्वायर, A2 का स्क्वायर, A3 का स्क्वायर, ऐसे स्क्वायर स्क्वायर वाली सारी चीजें आ जाएंगी, है ना। फिर क्या आएगा 2 टाइम्स, और कौन सी चीजें आएंगी, इस टाइप की चीजें आएंगी, दो दो के पेयर बनेंगे। और दो दो के कैसे पेयर बनेंगे कि हमेशा जो पहला एलिमेंट है, पहला सबस्क्रिप्ट है, वो दूसरे सबस्क्रिप्ट से छोटा ही होगा, है ना। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि यहां पर ये जो दिया हुआ है इसका मीनिंग क्या है कि इस टाइप की सारी चीजें जब के जे से छोटा होता हो, यानी कि A1 A2 A1 A3 A1 ऐसे करते हुए A1 और कहां तक जा रहे हैं AK तक, ये वाले सारे आएंगे। फिर A2 AK या A2 A3, फिर A2 A4, ऐसे सारे चलते जाएंगे, A2 से लेकर AK तक सारे आ जाएंगे। ऐसे करते हुए जितने दो दो के पेयर बन सकते हैं वो सारे के सारे यहां पे लिखे हुए होंगे। तो यहां जो बनेगा वो क्या क्या बनेगा, A1 A2 फिर A1 A3, इस टाइप से A1 के साथ जितने बना सकते हो वो सब मिल जाएंगे। फिर A2 A3 A2 A4, ये वाले सारे मिल जाएंगे। और इधर कितना हो जाएगा, 2500 हो जाएगा। इसका समेशन कितना हो जाएगा, ये तो हमको पता ही करना है। ये कितना हो जाएगा, समेशन AK और 2 टाइम्स, ये क्या चीज लिखी हुई है, ये लिखा हुआ है समेशन AK AJ, जहां K J से छोटा है। ये जितने दो दो के पेयर बन सकते हैं वो सारी चीजें यहां पर लिख दी गई है। तो समेशन AK स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये दो दो के पेयर कितने बन सकते हैं, 1100 और 2500। तो समेशन AK स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2200 300, ठीक है। अब हमें क्या मिल जाएगा, हमें क्या चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए। तो स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट समेशन इनका स्क्वायर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट, कितने ऑब्जर्वेशन है 10 है तो 10 रख दो, माइनस मीन, मीन क्या होता है इनका इंडिविजुअल सम डिवाइडेड बाय 10 इसका स्क्वायर। यहां से क्या इतना आ जाएगा, ये आ रहा है 300 डिवाइडेड बाय 10 माइनस सम कितना था इनका 50 डिवाइडेड बाय 10, तो ये कितना हो गया हमारा अंडर रूट में, इधर तो आ गया 30 और ये हो गया 25, यानी कि √5। आंसर कितना हो जाएगा, B √5। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था जो हम लोगों को पता होना चाहिए, इस टाइप की चीजें हम लोगों को आनी चाहिए, ठीक है। क्लियर है, बोलो। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं एक और क्वेश्चन, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है, consider these 10 observation x1 x2 x10 such that summation I is equal to 1 to 10 xi माइनस अल्फा 2 है और समेशन I इज इक्वल टू 1 to 10 xi माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 40 है, ठीक है। तो अल्फा बीटा पॉजिटिव इंटीजर है, मीन एंड वेरिएंस जो इतना इतना दिया हुआ है, तो बीटा बाई अल्फा कितना होगा। तो इसमें एक एक इक्वेशन को उठाता हूं मैं, देखो है ना। सबसे पहले ये जो दिया हुआ है समेशन xi माइनस अल्फा इज इक्वल टू 2, कितना है 1 से लेकर 10 तक है। समेशन xi अलग कर दिया, समेशन अल्फा अलग कर दिया 2, समेशन xi ऐसा ही रहने दो, समेशन अल्फा कितना i इज इक्वल टू 1 to 10, यानी कि ये अल्फा कितनी बार ऐड होगा, 10 टाइम्स ऐड होगा। तो समेशन xi कितना आ गया हमारे पास, 10 अल्फा प्लस 2। अच्छा एक और चीज हमको दी हुई है मीन, मीन मतलब क्या होगा, इन सबको ऐड करके अगर कितने ऑब्जर्वेशन है 10 ऑब्जर्वेशन है, ये कितना आ रहा है 6/5, तो यहां से समेशन xi कितना आ जाएगा 12। इस 12 को यहां रख दो, तो 10 अल्फा इज इक्वल टू कितना हो गया, यहां से ये 12 रख दिया हमने, 10 अल्फा इज इक्वल टू 10 हो गया, अल्फा इज इक्वल टू कितना आ गया 1 आ गया। बहुत बढ़िया, पहली चीज तो बड़ी आसानी से हम लोगों को मिल गई। दूसरे पे आता हूं, दूसरे में क्या दिया हुआ है कि वेरिएंस ऑफ ऑब्जर्वेशन ये है, वेरिएंस ऑफ ऑब्जर्वेशन ये है
84/25। अब इस चीज को उठाते हैं, पहले ये जो दूसरी इंफॉर्मेशन दी हुई है ना, इसको मैं लिखता हूं यहाँ पे, समेशन एक्स आई माइनस बीटा होल स्क्वायर आई इज इक्वल टू 1 to 10 इज इक्वल टू 40। ये कितना हो जाएगा, समेशन एक्स आई स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स समेशन बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 40। ठीक है, समेशन एक्स आई स्क्वायर हमको नहीं पता है, इसको ऐसा ऐसा रहने दो। अभी यहां क्या करें, इस बीटा को बाहर ले लेते हैं और ये कितना हो जाएगा, समेशन एक्स आई, ये हमको पता है। और समेशन बीटा स्क्वायर कितनी बार ऐड करना है, 10 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 10 बीटा स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ये भी पता है हमको, समेशन एक्स आई कितना है, 12 है। तो समेशन एक्स आई स्क्वायर और ये 12 रख देंगे तो 24 बीटा प्लस 10 बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 40। अभी समेशन एक्स आई स्क्वायर कहां से लाएं, इसके लिए हम लोग जाएंगे किसके पास, वेरिएंस के पास। वेरिएंस क्या होता है हमारा, सिग्मा स्क्वायर कितना होता है, समेशन एक्स आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 माइनस मीन, यानी कि समेशन एक्स आई, मीन तो डायरेक्ट ही दिया हुआ है हम लोगों को, मीन का स्क्वायर, ये कितना है 84/25 माइनस 6 यानी कि 36/25। इसको इधर ले जाकर ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 120 डिवाइडेड बाई 25 समेशन एक्स आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10। तो ये कितना हो जाएगा 2 5 24। तो समेशन एक्स आई स्क्वायर इज इक्वल टू 48 आ गया। ये वैल्यू लाके यहाँ पे रख दो, कितना हो जाएगा 48 माइनस 24 बीटा प्लस 10 बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 40। 10 बीटा स्क्वायर माइनस 24 बीटा प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब 4 2 से डिवाइड कर दिया जाए तो 5 बीटा स्क्वायर माइनस 12 बीटा प्लस 4। तो यहाँ क्या फैक्टर हो जाएंगे, बीटा माइनस 2 इंटू 5 बीटा माइनस 2। तो बीटा कितना आ गया 2 या बीटा कितना आ गया 2/5। लेकिन बीटा क्या कहा गया है, पॉजिटिव इंटीजर कहा गया है, तो ये वाला तो रिजेक्ट हो जाएगा। ये ना बीटा हो गया 2, अल्फा कितना था 1 था, तो बीटा बाई अल्फा कितना हो जाएगा 2/1, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। समझ गए बात को, बोलो समझ में आया या नहीं आया है, बताओ। अच्छा सवाल था ये भी, इस टाइप की चीजें भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये फिर से जेई मेंस 2024 का ही एक क्वेश्चन है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है, इफ द मीन ऑफ फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल एक्स इज दिस देन द वेरिएंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज। ठीक है, मीन दिया हुआ है 46/9 और बताना है कि वेरिएंस कितना होगा। ठीक है, तो देखो क्या किया जाए, कुछ फॉर्मूला होते हैं जो याद रखने पड़ेंगे तुमको। मीन जो होता है इस टाइप की कुछ कुछ चीजें बताते हैं। सबसे पहले तो ये जो समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज होगा ये कितना होगा, ये 1 होगा। समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज 1 होगा। मीन जो होता है वो क्या होता है, समेशन, अगर इसको हम लोग सिंपली एक्स आई लिख दें एक्स की जगह और इसको पी आई लिख दें पी की जगह, है ना, तो ये हो जाता है समेशन पी आई इंटू एक्स आई। और वेरिएंस जो होता है हमारा सिग्मा स्क्वायर वो होता है समेशन पी आई एक्स आई स्क्वायर माइनस मीन स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जब दिया होता है किसी रैंडम वेरिएबल का तो ऐसे पता करते हैं हम लोग। ठीक है, अब समेशन पी आई एक्स आई ये क्या चीज होगा, कितना होगा 1a प्लस 2a 3a 4a, यानी कि हो गया 4a प्लस b 2b 3b प्लस 3b 6b इज इक्वल टू 1। ठीक है, मीन कितना दिया हुआ है 46/9 और बाय फॉर्मूला ये मीन कितना होगा हमारा, इस चीज को अभी थोड़ी देर के लिए यहां से हटाता हूं, बाद में लेकर आ जाएंगे हम लोग। ये है 46/9 एंड दिस इज इक्वल टू p इंटू दिस 0 प्लस 2 इंटू 2 4a प्लस 4a प्लस 4b प्लस 12b प्लस 24b। कितना हो गया 46/9 इज इक्वल टू 4 प्लस 4 यानी कि 8a और b कितना हो गया हमारे 24 और 16 40b।
2 से डिवाइड कर दो इसको, तो ये हो जाएगा 23/9 इज इक्वल टू 4a प्लस 20b। और 4a प्लस 6b कितना है, ये है। 4a प्लस 20b कितना है, ये है। तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, ये रहा 1, ये रहा 2, तो 2 माइनस 1 कर दिया जाए। तो 2 माइनस 1 कर देंगे तो 4a से 4a कैंसिल हो गया 14b। और 23/9 माइनस 1, तो ये हो गया 14/9 और b इज इक्वल टू हो गया 1/9। अब b इज इक्वल टू 1/9 किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, यहाँ रख दोगे तो कितना हो जाएगा 4a प्लस 6/9 इज इक्वल टू 1, यानी कि 4a इज इक्वल टू 1 माइनस 2/3 1/3 और a इज इक्वल टू 1/12। a इज इक्वल टू 1/12। और हमको क्या बताना है, वेरिएंस बताना है। तो वेरिएंस कैसे पता किया जाए, तो वेरिएंस का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, समेशन दो चीजें करती हैं, एक पी आई एक्स आई स्क्वायर और माइनस फिर ये जो म्यू स्क्वायर है इसको हमको सब्ट्रैक्ट कर देना, म्यू स्क्वायर मीन का स्क्वायर को, ठीक है। पी आई एक्स आई स्क्वायर मतलब ये प्रोबेबिलिटी इंटू इसका स्क्वायर, तो a इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 2a इंटू 2 का स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू 4 स्क्वायर यानी कि 16 प्लस 2b इंटू 6 स्क्वायर यानी कि 36 और प्लस लास्ट 3b इंटू 8 स्क्वायर यानी कि 64। कितना हो जाएगा, ये तो 0 हो गया, ये हो गया 8a प्लस 16a प्लस 16b प्लस 72b और ये कितना हो जाएगा 64 इंटू 3 यानी कि 192b। अब ऐड कर दो, कितना बन गया ये, अच्छा माइनस म्यू स्क्वायर भी है, माइनस म्यू स्क्वायर भी है, तो उसको बाद में ऐसा ही ऐसे का ऐसा ही लिख देते हैं, माइनस म्यू स्क्वायर लास्ट में लिख लेंगे फिर उसको माइनस म्यू स्क्वायर। तो ये कितना हो गया हमारा 24a प्लस यहां पे कितना आ गया ये 16b 192b है ना, तो 192 और 6 192 208 280, ये कितना हो गया 280, ठीक है। तो a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू है 1/12, यहाँ 1/12 रख दोगे ये हो जाएगा 2 और b का वैल्यू है कितना 9 माइनस म्यू स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 298/9 और माइनस म्यू स्क्वायर यानी कि 46/9 होल स्क्वायर, ये है हमारा सिग्मा स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पार्ट है, कर लेते हैं। चलो कहाँ पे लिख दें, 46/9, तो ये हो जाएगा हमारा 298/9 46 स्क्वायर, 46 स्क्वायर कितना हो जाएगा 50 माइनस 4 स्क्वायर यानी कि 2500 प्लस 16 माइनस कितना हो जाएगा ये 50 इंटू 200 400 यानी कि 21 और फिर 16, तो ये हो गया 2116 डिवाइडेड बाई 81। एलसीएम ले लिया जाए 81 एलसीएम वाले भी दो हैं और कुछ कैंसिल भी हो सकता है तो करना ही पड़ेगा। इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दो तो 300 इंटू 9 2700 माइनस 18, तो ये कितना हो जाएगा 2700 माइनस 18 2682 माइनस 2116, सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए 6 5 6 26 1, तो ये हो जाएगा हमारा 566 डिवाइडेड बाई 81 यानी कि आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। आ गई बात समझ में, अच्छा सवाल था ये भी। तो देखो यहाँ पर मैंने उन्हीं क्वेश्चंस को लेने की कोशिश की है जो जिसमें थोड़ा सा हम लोगों को क्रिटिकल थिंकिंग रखना था, किस तरह से कुछ बातों को याद रखना था। जेई एडवांस में हालांकि इस चैप्टर से चीज़ें ना के बराबर पूछी गई है, ये बोल दिया जाए कि अभी के ये 24 साल देख लें और पिछले लगभग 18 साल देख लें तो 42 सालों में एक ही सवाल आया है, ठीक है। तो जितना जेई मेंस के लिए तैयारी करनी है दैट इज सफिशिएंट, उतनी चीज़ों से ही यहाँ पर हो जाएगा। और अभी भी जो सवाल आया था एक मैच द कॉलम आया था, काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था। तो जेई एडवांस के लिए इस चैप्टर पर अतिरिक्त हम लोगों को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जितना हमने ऑलरेडी कर रखा है जेई मेंस के लिए उतना ही सफिशिएंट है। जेई मेंस के जो क्वेश्चंस हैं वो भी ऐसा नहीं है उनमें जो देखो उसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा रहती है, इसी चैप्टर में ऐसे हैं कि बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चंस बना लिए जाते हैं। तो इन क्वेश्चंस को देखो ध्यान से कैलकुलेशन करना, क्योंकि थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ
फिर वो पूरी की पूरी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। कहीं भी एक जगह भी एक नंबर गलत लिखने में आ गया तो आगे की इतनी सारी कहानी पे रायता फैल जाता है। तो क्या ध्यान रखना है हम लोगों को इस चैप्टर में, फॉर्मूलाज लिमिटेड है, फॉर्मूला तो याद रखने ही रखने हैं, प्लस कैलकुलेशन ध्यान से करनी है। चाहे पहली बार में ही थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाए, हड़बड़ी बिल्कुल नहीं करनी है। सिंपल क्वेश्चन होते हैं, ये चैप्टर हम लोगों को मार्क्स देकर ही जाएगा अगर सही से हमने थोड़ा सा पेशेंस रख के सॉल्व करने की कोशिश की तो। ठीक है, तो जेई एडवांस का जो क्वेश्चन था इस साल वाला, वो फिर से मैं एक बार बता देता हूँ। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों को दे दिया गया था, मीन, मीडियन और मीन डेविएशन अबाउट मीन और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, इस टाइप की बातें हमसे पूछ ली गई थी। बड़ी आसानी से टेबुलर फॉर्म में अरेंज करके ये काम किया जा सकता था। एक बहुत पुराना सवाल मैं उठा के ले आया था, जो ये रहा, जो अभी के टाइम के हिसाब से रेलेवेंट है। इसके अलावा 1981 और 1982 में भी कुछ सवाल पूछे गए थे, लेकिन वो काफी सब्जेक्टिव थे, प्रूव दैट टाइप के थे, तो अब उनका कोई आज की डेट में उनका कोई रिलेवेंस नहीं है, कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। फिर जेई मेंस के पिछले साल के कुछ अच्छे सवाल जो जेई एडवांस के कॉन्सेप्ट्स को भी कवर करते हैं, जैसे कि ये जब हम लोग स्क्वायर करते हैं तो किस टाइप की चीज़ें मिलती हैं, या ऐसे समेशन को जब ओपन किया जाता है तो किस तरह से ओपन किया जाता है। और ये एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन वाला, इसमें अक्सर बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है ये क्या चीज़ें हैं। हो सकता है कि बहुत लोगों को इसके बारे में आइडिया भी ना हो, तो बेटा आपसे आइडिया रखना है ना। रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है उसका अब से हम लोगों को ध्यान रखना है कि क्या होता है। ऐसी चीज़ हम लोग प्रोबेबिलिटी में भी पढ़ते हैं और ये स्टैटिस्टिक्स में भी आता है, दोनों का हिस्सा माना जाएगा इसको। प्रोबेबिलिटी का भी हिस्सा माना जाएगा और स्टैटिस्टिक्स का भी हिस्सा माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि मीन वेरिएंस की बातें हो रही है तो कहीं ना कहीं स्टैटिस्टिक्स से ये रिलेटेड है ही। ठीक है, चलिए भैया, तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे रोकते हैं। जेई एडवांस की दृष्टि से इतनी ही चीजें हैं। अगर तुम करना चाहते हो कुछ चीजें तो भैया ये है कि जेई मेंस के ही क्वेश्चंस जो है उनको हमको करना पड़ेगा। अभी हमारे पास यही है, जो हथियार है वो यही है ना। चलो भैया, तो आई होप ये सेशन आप लोगों को यूजफुल लगा होगा। थोड़ी बहुत हमारे जो क्वेश्चन हमने लिए थे उससे कुछ आपको सीखने को मिला होगा, और ये सीरीज लगभग अंत पर आ चुकी है और पूरी सीरीज से आपको फ़ायदा हुआ होगा, इसी चीज़ की उम्मीद करते हैं। अच्छे क्वेश्चंस को यहाँ पे हमने कलेक्ट करने की कोशिश की थी। इसके अलावा भी अगर और भी क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं, जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस कर सकते हैं उतने मैक्सिमम क्वेश्चंस करने की कोशिश करें। पर्टिकुलरली इस चैप्टर की बात करें तो ये चैप्टर जेई मेंस के लिए ही बना हुआ है। बाई चांस 2023 में एक सवाल आ गया है पिछले 40-42 सालों में, तो एक्स्ट्रा कुछ करना नहीं है जेई एडवांस के लिए। यहाँ पर मैंने 2-3 सवाल लेके बता दिया किस किस टाइप की चीज़ें आती हैं। बाकी चैप्टर पे फोकस करो, उनकी प्रैक्टिस करो। इस पे तो अगर आ भी गया तो जितनी नॉलेज है उससे निपटा दोगे। ये एक स्कोरिंग चैप्टर है, और अगर थोड़ा सा ध्यान से कैलकुलेशन रखोगे, फॉर्मूला सही साट याद रखोगे, तो इसमें नंबर लाने से तुम्हें कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट सेशंस में नेक्स्ट चैप्टर्स के साथ, नेक्स्ट वीडियोस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।